डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सीनियर लीडर ताज मोहिउद्दीन ने साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के टारगेट किलिंग के हवाले से दिए गए बयान की हिमायत करते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला अपनी जगह ठीक कह रहे हैं। अलबत्ता जो नौजवान बिगड़े हुए हैं, हमें उनको राह रास्त पे लाना ज़रूरी है। ताज मोहिउद्दीन ने कहा कि वो ऐसे नौजवानों से अपील करते हैं कि वो शिद्दत पसंदी के राह तर्क करें और अच्छे रास्ते पर वापस आएं। मैं आपसे कहूँ वो अपनी जगह ठीक है, उनकी बात भी ठीक है, मगर हमने उन बच्चों को राह रास्त पे लाना है, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ मौत है। ये समझना चाहिए बच्चों को, और मुझे यकीन है कि वो समझ जाएंगे। वो समझ जाएंगे कि इस किस्म के वाक़ात के बाद ये जो मिलिटेंसी है इसकी उम्र बहुत कम होती है और उनकी जान जो है इस पे लगी, वो छोड़ देगा। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी का रद्द अमल सामने आया। बीजेपी के सीनियर लीडर अश्वनी चरंगू ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला का बयान शर्मनाक है। इस मामले में फारूक अब्दुल्ला ने सिर्फ सियासत की है। ये जो आतंकवाद और अलगाववाद है और इसके साथ में जो अफगानिस्तान के रास्ते पर कश्मीर को ले जाने की कोशिश है, उसमें उनकी टेसिट अंडरस्टैंडिंग रही है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि केंद्र सरकार ने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर में अपीज किया, उनकी पॉलिसी की अपीजमेंट की, और उसका नतीजा हम आज अपने सामने देख रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं कश्मीर में। नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोजीशन क्या है, फारूक अब्दुल्ला की पोजीशन आज इस सिचुएशन में क्या है, जबकि एक कश्मीरी पंडित 2 दिन पहले कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा वहां पर उसकी हत्या की गई। ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट है। इस सरकार ने जो इस समय केंद्र में है और जो कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। कोई मामूली स्टेटमेंट नहीं है। इसका ये मतलब है वो आतंकवाद के साथ हैं, इसका ये मतलब है कि वो अलगाववाद के साथ हैं। इतना ही नहीं, कश्मीरी पंडितों या माइनॉरिटीज की किलिंग्स का भी उन्होंने टेसिटली सपोर्ट किया।